हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको N10 का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूं। अगर आप भी N10 सीखना चाहते हैं, N10 का यूज़ करके एआई एजेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं एंड उन्हें ऑनलाइन सेल करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। मेरा नाम है दर्श। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम इस ट्यूटोरियल के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे N10 होता क्या है, फिर उसके बारे में मैं आपको पॉपुलर यूज़ केस बताऊंगा कि कहाँ कहाँ में यूज़ आ रहा है N10, क्या क्या एजेंट्स इससे बना सकते हो आप। फिर उसके बाद हम बात करेंगे N10 का अकाउंट कैसे साइन अप करना है, वो मैं आपको करके बताऊंगा पूरी प्रोसेस। फिर उसके बाद मैं आपको N10 के डैशबोर्ड का ओवरव्यू देने वाला हूँ। जब हम साइन अप कर लेंगे उसके बाद पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक एजेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं N10 के अंदर, एक ऑटोमेशन कैसे सेट कर सकते हैं, हम एक कस्टमर सपोर्ट का एआई एजेंट बनाने वाले वो आप कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शन है। जब आप N10 कंप्लीटली सीख लेंगे तो इससे कैसे कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको अपने N10 को होस्ट करना है तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा अवेलेबल है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि N10 आखिर होता क्या है। N10 एक ओपन सोर्स एआई वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल है, जहां पर भी आपका ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जो रिपीटेटिव टास्क है उन सब टास्क को ऑटोमेट करने के लिए आप N10 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने Zapier का नाम सुना है तो ये एक पॉपुलर ऑटोमेशन टूल है जिसको आप पहले यूज़ करते थे अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। N10 उसी का अल्टरनेटिव है एंड उसी का एडवांस वर्जन है। ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं एंड ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको पॉपुलर ऑटोमेशन जो कि आप इसकी मदद से क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में बताऊं, आप कस्टमर सपोर्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं एक एजेंट का यूज़ करके। आप लिंक्डइन पोस्ट जनरेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली बिना किसी ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के। उसमें वो ऑटोमेटिक न्यूज़ सर्च करेगा, उसके बारे में डेटा लेगा, डेटा के बेसिस पे इमेजेस जनरेट करेगा एंड उसे ऑनलाइन पोस्ट तक आप करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो सकती है। फिर आप लीड जनरेशन ऑटोमेशन पे कर सकते हैं। क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग, क्लाइंट को जब आप ऑनबोर्ड करते हैं तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह सेंड करने रहते हैं मैनुअली, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सेंड करना रहता है, उन्हें एक्सेस वगैरह प्रोवाइड करना रहता है। वो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो सकती है ईजिली N10 का यूज़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम N10 का अकाउंट क्रिएट करते हैं। N10 का अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, लेकिन ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप N10 की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पर ही आपसे बोलेगा अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर अपना नाम एंटर करना है, देन अपना ईमेल एंटर करना है, आपको ईमेल को कंफर्म करना है। यहाँ पर मैंने अपना ईमेल फिर से एंटर कर दिया कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको एक अकाउंट का नाम देना है। जो भी आप नाम देंगे वो एक यूनिक नाम होना चाहिए एंड उस हिसाब से आपकी ये लिंक जनरेट होगी। जैसे कि मैं अभी मेरा नाम दे देता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर आप इसके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे तो आपको इसे टिक मार्क करना है, मैं भी टिक कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 14 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है। इसको आगे कैसे अपग्रेड करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर यहाँ पर आप 14 डेज़ के लिए इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए। यहाँ पर हम स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपसे सर्वे लेगा। ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आपको उसका जवाब देना जो भी आपको आपके हिसाब से सही लगता है। कंपनी साइज़ पूछ रहा है, मैं एक काम करता हूँ ऑनली में कर दूंगा। देन इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप किस टीम में हो, किस लिए N10 को यूज़ करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज मैंने मार्केटिंग ले लिया। फिर उसके बाद आपकी कंपनी को बेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एजुकेशन ले लूँगा अभी। फिर ये पूछेगा कि आप इन सब चीज़ों में से किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर से आप कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार कॉन्फ़िगरिंग एपीआई ऑथेंटिकेशन ले लूँगा, सेटिंग अप वेबबुक ले लूँगा, मैं ओके प्रेस कर दूंगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट ओके प्रेस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने N10 के बारे में कहाँ से सुना ये आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं यूट्यूब ही कर दूंगा। फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट ये आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने टीम मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं एंड एक ही एजेंट बनाने के लिए आप मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उनकी ईमेल ऐड करना है एंड जस्ट उसे इन्विटेशन भेजना है। अभी के लिए मैं इसे स्किप कर दूंगा। स्किप करने के बाद आपको स्टार्ट ऑटोमेटिंग का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्वे सबमिट करेंगे, स्टार्ट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है आपको फर्स्ट वर्कफ्लो क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप एआई का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्क्रैच से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रैच पे क्लिक करूँगा। ये जो स्क्रीन आप अपने सामने देख रहे हैं ये है आपका मेन डैशबोर्ड, जहाँ पर आप आपका वर्क फ्लो क्रिएट करने वाले हैं, आपकी स्टेप बाय स्टेप एजेंट क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको फर्स्ट स्टेप ऐड करना है। आपको प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो आपकी पहली नोड रहती है, नोड यानी कि ये जो स्टेप्स रहती है एक एक, उस स्टेप्स को बोलते हैं नोड्स। जो भी आप चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे उन सबको नोड्स बोलते हैं। आपको पहली नोड क्रिएट करनी रहती है, तो पहली नोड को हम बोलते हैं हमेशा ट्रिगर नोड। ट्रिगर नोड ये बताती है कि अगर इस तरीके की कुछ चीज़ होगी तो आपको ये हमारा वर्कफ्लो स्टार्ट करना है, इसकी प्रोसेस स्टार्ट करनी है। ट्रिगर नोड में आपके पास क्या क्या चीज़ें,
ट्रिगर मैनुअली है कि मैनुअली आप क्लिक करेंगे तो ये वर्क फ्लो स्टार्ट होगा, ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी। कोई सा ऐप का इवेंट होगा, किसी स्पेसिफिक टाइम पे होगी, कोई वेबबुक कॉल होगा, कोई फॉर्म सबमिट होगा तो ये वर्क फ्लो स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद कुछ और एग्जीक्यूट होगा तो ये वर्क फ्लो स्टार्ट होगा। कोई चैट पे मैसेज आएगा तो ये वर्क फ्लो स्टार्ट होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि आप कौन सा एजेंट बनाने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। सो मैं आपको फिर से यहाँ पर लेके चलूँगा। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हम एक कस्टमर सपोर्ट का एआई एजेंट बनाने वाले हैं। सो मैं आपको नॉर्मल टर्म्स में अभी समझा देता हूँ कि उसके क्या क्या स्टेप्स होने वाली है। सबसे पहले स्टेप रहेगी, हम एक फॉर्म ऐड करेंगे। फॉर्म पे आपका कोई भी यूज़र आएगा, वो अपना नाम, अपना ईमेल फिल करेगा और उसके बाद उसकी जो भी क्वेरी रहेगी बिजनेस से रिलेटेड वो फिल करेगा। जैसे ही वो फिल होगा उसके बाद वो सारी चीज़ें जाएगी हमारे एजेंट के पास। एआई एजेंट को हम हमारे बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखेंगे। सो उस इन्फॉर्मेशन को चेक करके ये इसकी क्वेरी जो भी आएगी, जो भी ये क्वेश्चन यूज़र पूछेगा, उसके हिसाब से उसके लिए एक आंसर जनरेट करेगा। आंसर जनरेट करने के बाद ये आंसर इसको अपने पास सेव करके रखेगा। उसके बाद क्या होगा, जिस यूज़र ने हमारा ये फॉर्म फिल करा होगा उसका नाम और ईमेल हम एक शीट में ऐड करेंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली हमारी शीट में ऐड हो जाए और हमको पता चल जाए कि इन यूज़र ने हमको कनेक्ट करा था कुछ भी क्वेरी के लिए। उसके बाद ये जो एजेंट अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जो भी ये क्वेरी पूछेंगे उसके लिए, वो क्वेरी का जो रिस्पॉन्स रहेगा वो ऑटोमेटिकली हम सेंड कर देंगे मेल पे। किसकी मेल पे? जो यूज़र ने हमको क्वेश्चन पूछा है, जिस ईमेल वो एंटर करेगा क्वेश्चन पूछने के लिए, उस मेल पे हम उसको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप बेसिक सी प्रोसेस रहने वाली है। यूज़र आएगा, यूज़र ने फॉर्म फिल करा, उसने क्वेश्चन पूछा, अपना नाम एंटर करा, अपना ईमेल एंटर करा, अपना क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन का आंसर एआई एजेंट ने जनरेट करा। हमने जो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी उसके बेसिस पे वो एजेंट ने जनरेट करा। इसके बाद जो भी फॉर्म में हमको डेटा रिसीव हुआ था, नेम और ईमेल, उस लीड को हमने ऐड करा गूगल शीट्स में। एंड फिर जो भी आंसर एआई एजेंट ने जनरेट करा है, जो भी क्वेश्चन उसने पूछा था यूज़र ने, उसको हमने मेल कर दिया रिस्पॉन्स में। सो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते। इसको बनाने के लिए आपको फिर से डैशबोर्ड में आना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो फर्स्ट नोड है वो हम फॉर्म सबमिशन रखने वाले हैं। सो यहाँ पर हम फॉर्म सबमिशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप किसी भी नोड को ऐड करेंगे तो आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आ जाएगी। ये क्या होता है? ये आपकी मेन स्क्रीन रहती है जहाँ पर आप उसको नोड की फंक्शनलिटी सेट करते हैं। सो लेफ्ट साइड में आपको सारा इनपुट दिखने वाला है कि क्या उस नोड को इनपुट रिसीव हो रहा है। बीच में हम सारी प्रोसेसिंग करने वाले हैं एंड राइट साइड में ये नोड क्या आउटपुट जनरेट करेगी वो आपको यहाँ पर दिखने वाला है। सो ये अभी हमारा लेफ्ट साइड इतना ब्लैंक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है अभी। यहाँ पर हम ब्लैंक से स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज़र हमें डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। सो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा फॉर्म सेटअप करेंगे। सो फॉर्म सेटअप करने के लिए सबसे पहले ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन है कि आप इसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह लगाना चाहते हैं कि नहीं। सो मैं अभी इसे रहने दूंगा। देन इसके बाद फॉर्म टाइटल है, यहाँ पर आपको फॉर्म का टाइटल ऐड करना है कि आपके फॉर्म का टाइटल क्या होगा। सो मैं यहाँ पर टाइटल ऐड कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर टाइटल ऐड कर दिया कस्टमर सपोर्ट। इसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म का डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं जो कि इसको डिस्क्राइब करेगा कि अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म के ऊपर दिखने वाला है तो मैं अभी इसे रहने दूंगा। देन इसके बाद आपके पास ऑप्शन है फॉर्म एलिमेंट्स का। फॉर्म एलिमेंट्स यानी कि आप क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर ऐड फॉर्म एलिमेंट का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या फील्ड लेनी है, तो मैं यहाँ पर इसे नाम लूँगा। लेट सपोज मैं नाम कलेक्ट करूँगा। नाम का टाइप क्या होने वाला है? सो मेरा टेक्स्ट के फॉर्म में ही नाम रिसीव होगा तो मैं टेक्स्ट ही रहने दूंगा। देन इसके बाद प्लेस होल्डर कि वहाँ पर कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ होना चाहिए कि नहीं, तो मैं अभी इसे रहने दूंगा। ये फील्ड रिक्वायर्ड है या नहीं, तो हमें रिक्वायर्ड है तो मैं इसे ऑन कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं फिर से ऐड फॉर्म एलिमेंट पर क्लिक करूँगा। अब मैं कलेक्ट करूँगा उस यूज़र का ईमेल। सो मैं यहाँ पर ईमेल लिख दूंगा। ईमेल लिखने के बाद आपको एलिमेंट टाइप सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ से मैं ईमेल सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैं ईमेल कलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड पे क्लिक करूँगा क्योंकि ये भी हमको रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद ऐड फॉर्म एलिमेंट पे फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम रिसीव करने वाले क्वेरी, जो भी क्वेश्चन हमसे वो यूज़र पूछेगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद हमारा एलिमेंट टाइप फिर से टेक्स्ट होने वाला है क्योंकि वो टेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं इसे भी रिक्वायर्ड कर दूंगा। देन यहाँ पर फॉर्म में आपको सिर्फ इतनी चीज़ें सेटअप करनी है। इसके बाद आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। सो जैसे ही आप अपनी फॉर्म को सेटअप करेंगे उसके बाद आपके सामने बटन्स इनेबल हो जाएंगे कि आप ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस स्टेप को। तो अभी हमें एग्जीक्यूट वगैरह नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारा फॉर्म क्रिएट करना था जो कि हमने कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक कर देना है। अभी हमारा ट्रिगर नोड स्टार्ट हो गया है। सो ट्रिगर नोड क्या करेगा कि ये नोड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा कि जैसे ही हमारा कोई फॉर्म फिल करेगा उसके बेसिस पे हमारी आगे की चीज़ें स्टार्ट होगी। तो आगे आपको क्या करना है, आपको प्लस पे क्लिक करना है। ये सारी नोट्स होती है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड रहती है। सो प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको एआई पे जाना है। एआई पे जाने के बाद आपको एआई एजेंट दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है।
अब जैसे ही आपने एआई एजेंट पे क्लिक करा आप देखेंगे फिर से आपके सामने वही स्क्रीन आ गई है। सो यहाँ पर आपके पास इनपुट है जो कि आगे से रिसीव होगा, जो कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी जब वो फॉर्म फिल करेगा। फिर यहाँ पर आपका मेन एआई एजेंट है, इसको हम सेटअप करेंगे एंड राइट साइड में ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा वो आपको यहाँ पर देना है। सो यहाँ पर ये सबसे पहले सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट है। अब यहाँ पर इसने चैट ट्रिगर का नोड लिया ऑटोमेटिकली, तो मैं अभी इसे क्लिक करूँगा। देन आपको डिफाइन बिलो पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर यूज़र का मैसेज एंटर करना है। सो इसको हम अभी थोड़ी देर में सेटअप करेंगे, तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। अब एक एआई एजेंट के पास क्या क्या चीज़ें रहती है। सो उसके पास एक चैट मॉडल रहता है, वो आपको कनेक्ट करना रहता है। तो मैं यहाँ पे चैट मॉडल पे क्लिक करूँगा। अब चैट मॉडल क्या रहता है, चैट मॉडल यानी कि आपका एलएलएम मॉडल, जैसे कि ओपन एआई हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सारे आपके चैट मॉडल्स हैं जो कि आपके एआई एजेंट को एज अ ब्रेन प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर हम चैट मॉडल सिलेक्ट करेंगे। चैट मॉडल के लिए लेट सपोज हम ओपन एआई का ले लेते हैं अभी, चैट जीपीटी वाला मॉडल। तो ओपन एआई पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद इसको भी आपको सेटअप करना रहेगा, जैसा कि आपको सेम स्क्रीन दिख रही है। लेफ्ट में यहाँ पे इनपुट दिख रहा है, राइट में आउटपुट दिख रहा है एंड यहाँ पर आपको इसे सेटअप करना है। सो सेटअप करने के लिए यहाँ पर आपको फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, तो आपको क्लेम क्रेडिट्स पे क्लिक कर देना है। या फिर अगर आपको ये क्लेम क्रेडिट्स यूज़ नहीं करने तो आप खुद का एपीआई भी कनेक्ट कर सकते। तो आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एपीआई की एंटर करनी है। सो एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, सो आपको जाना है ओपन एआई की एपीआई की वाली वेबसाइट पे। सो आपको गूगल पे सर्च करना है ओपन एआई एपीआई की। आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे गूगल से अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ अभी। देन इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट एन एपीआई की दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट न्यू सीक्रेट की आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसे नाम देना है, तो लेट सपोज मैं एनएटन टेस्ट नाम दे देता हूँ। इसके बाद आपको क्रिएट सीक्रेट की का बटन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक की जनरेट होगी, आपको इसे कॉपी कर लेना है। फिर से आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ पर आके उसे पेस्ट कर देना है एंड आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। सो ये पूरी प्रोसेस हमने क्या करी है, हमने एक एपीआई की मदद से हमारे दोनों चीज़ों को कनेक्ट करा है। और हमारा जो ओपन एआई है उसको और हमारा जो एनएटन का ऑटोमेशन है उसको हमने आपस में कनेक्ट करा है। सो एपीआई की आप ऐसे दे सकते हो कि ये हमारी ब्रिज करने के काम आती है, दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम आती है। ये एक की यूज़ होती है, हमें एंटर करनी रहती है। सो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। आप इसे भी अब यूज़ कर सकते हैं या फिर जो आपको फ्री में 100 क्रेडिट्स मिले वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो ओपन एआई की जो की रहती है ये पेड रहती है, इसके लिए आपको टॉपअप वगैरह करना रहता है। सो अभी हम फ्री क्रेडिट्स ही यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मॉडल सिलेक्ट करना है। सो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी ChatGPT 4 मिनी ले लूँगा, तो मैं इसे ही रहने दूंगा। देन इसके बाद आपको इसे भी क्रॉस कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा ओपन एआई जो है ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको मेमोरी कनेक्ट रहनी रहती है। सो आपकी ये जो एआई एजेंट वाली नोड रहती है इसमें बेसिकली आपको तीन चीज़ें कनेक्ट करनी रहती है। एक आपका चैट मॉडल जो कि इसका ब्रेन रहता है, एक इसकी मेमोरी जिसमें सारी चीज़ें याद रखता है कि जो भी आपने इससे बातचीत वगैरह करी वो इसको याद रहेगी, एंड एक टूल, ये टूल्स को यूज़ करता है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो हम यहाँ पे मेमोरी में प्लस पे क्लिक करेंगे। अभी हम सिंपल मेमोरी सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसे भी हम क्रॉस कर देंगे, इसे भी हम आगे सेटअप करने वाले हैं। सो इसके बाद आपको टूल यूज़ करना है, तो टूल के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो भी टूल्स यूज़ करने हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं कि गूगल शीट यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है, कुल कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमें कैलकुलेटर ही ऐड कर लेते हैं अभी बेसिकली। वैसे हम जो अभी एजेंट बना रहे हैं उसके लिए हमको ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी सिर्फ कैलकुलेटर ही बेसिकली ऐड कर लूँगा कि अगर बेसिकली सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ कि अगर इससे कुछ भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे कैलकुलेशन वाला तो ये रन होगा। तो इतना हमने बना लिया, यानी कि हमने हमारी बेसिक प्रोसेस कर ली है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसको हम मैनुअली अभी एग्जीक्यूट कर दें। अब ये एजेंट क्या करेगा, लेट सपोज मैं पहले आपको बिजनेस की इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो हम जिस बिज़नेस के लिए बनाने वाले हैं वो एक मान लो वेबसाइट डिज़ाइन का बिजनेस है, उसकी हम इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर नाम एंटर करूँगा। नाम एंटर करने के बाद मैं ईमेल एंटर करूँगा। उसके बाद मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये एक वेबसाइट डिज़ाइन का बिजनेस है, तो मैं इनसे एक काम करता हूँ कि वेबसाइट डिज़ाइन में जैसे होस्टिंग यूज़ होती है तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि ये होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं कि नहीं, या फिर मैं इनसे इनकी प्राइसिंग भी पूछ सकता हूँ। तो मैं पूछता हूँ। सो मैंने इनसे ये बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, जैसे कस्टमर सपोर्ट पे हमें कुछ ईमेल रिसीव होता है वैसे ही टाइप का एक ईमेल है। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा। अब ये सबमिट हो गया है। इसके बाद मैं इसे क्रॉस पे क्लिक करूँगा। अब ये सबमिट का डेटा इसके पास रिसीव हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहा है क्योंकि ये अभी हमने सेटअप नहीं करा है। सो यहाँ पर आप सबसे पहले लेफ्ट में देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हमको डेटा रिसीव होना स्टार्ट हो गया है। इनपुट में ही हमको दिखा रहा है कि फॉर्म में जो भी डेटा सबमिट हुआ था वो आपको यहाँ पर विजिबल है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़र प्रॉम्प्ट है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको डिफाइन बिलो। डिफाइन बिलो के बाद यूज़र का क्या प्रॉम्प्ट है। सो यूज़र का प्रॉम्प्ट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आने वाला है, जो कि ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन
क्वेश्चन को आपको जाना है, यहाँ से अपने कर्सर को इसे पिक करना है एंड यहाँ पर इसे ऐड कर देना है। सो ये क्या हुआ है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो अब यूज़र जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो ऑटोमेटिकली इस चैट जीपीटी के मॉडल के पास रिसीव हो जाएगा, यानी कि ओपन एआई के मॉडल के पास ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा कि यूज़र ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन को ऑन कर देना है। एक्सप्रेशन क्या होता है कि यहाँ पर वेरिएबल चीज़ें आ सकती है कि अगर 4 लोगों ने फॉर्म फिल करा तो 4 लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। अगर आप मैनुअली सिर्फ यही कॉपी कर देंगे व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ योर सर्विसेज, तो सिर्फ यही कॉपी होगा एंड वो फिक्स्ड के अंदर आता है। सो हमको एक्सप्रेशन लेना है। एक्सप्रेशन में जो क्वेश्चन हमसे यूज़र ने पूछा है उसको हमने पेस्ट कर दिया है। उसको पेस्ट करने के बाद आपको ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिस्टम मैसेज में जाना है। सिस्टम मैसेज में आप इसको बताएंगे कि आपको कैसे बिहेव करना है। सो मैं अभी इसे इरेज कर देता हूँ जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देन फिर मैं यहाँ पे मैंने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट रेडी कर रखा है, तो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। सो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा है कि आप एक कस्टमर सपोर्ट के असिस्टेंट हो फॉर अ वेबसाइट डिज़ाइन बिजनेस इन इंडिया। बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मैंने कुछ बेसिक से दे दी है कि प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डिलीवरी टाइम क्या है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके पास है। फिर मैंने रूल्स बता दिए इसको कि सिंपल इंग्लिश में बात करना है, आंसर्स को शॉर्ट और प्रोफेशनल रखना है। इफ़ द आंसर इज़ नॉट अवेलेबल तो आपको डायरेक्टली ये बोलना है कि थैंक यू फॉर योर क्वेरी, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। सो ये बेसिक सा मैंने इसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है कि हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है। इस एजेंट को हम बता रहे हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है जब भी यूज़र का इनपुट आपको रिसीव हो। सो ये मैंने इसको बता दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो हमारे पास एक और रेड में आ रहा है, यानी कि हमारी सिंपल मेमोरी में भी सेटअप बाकी है। सो आपको सिंपल मेमोरी पे क्लिक करना है। मेमोरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी चैट ट्रिगर नोड बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। डिफाइन विलो पे जाना है। सो यहाँ पर आपको सेशन की एंटर करना है। सेशन की क्या होता है कि जब भी एक वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा तो उसमें जो एक यूनिक की रहती है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। सो आपको मैपिंग में जाना है। मैपिंग में जाने के बाद आपको वेरिएबल्स एंड कॉन्टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन के अंदर आईडी मिलेगी। सो आपको आईडी को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है ताकि हर यूनिक आईडी के बेसिस पे ये मेमोरी सेव होती रहे। सो हम इसे भी क्रॉस कर देंगे अब। सो हमारे ये दोनों चीज़ों का सेटअप हो चुका है जो कि रिमेनिंग था, तो हम इस डबल क्लिक करेंगे इस पर। इसके बाद आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट स्टेप का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर हमें कुछ भी एरर नहीं आया, यानी कि सब चीज़ हमारी नॉर्मली काम कर रही है। तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर टिक मार्क आ गया, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, यहाँ पर टिक आ गया, सिंपल मेमोरी पर टिक आ गया। ये सारी चीज़ें इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करने के यूज़ में आई है। सो अब इसने हमारा एक आउटपुट जनरेट करा होगा, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं इसने आउटपुट में जनरेट करा है, अवर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन प्लान्स स्टार्ट फ्रॉम 14,999। इफ़ यू नीड मोर डिटेल्स प्लीज़ लेट अस नो। ये इसमें यूज़र की जो भी इंक्वायरी इसे रिसीव हुई है उसकी इंक्वायरी के बेसिस पे इसने ये आउटपुट जनरेट करा है। अब इस आउटपुट को हमें आगे कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं इसे क्रॉस करूँगा। क्रॉस करने के बाद हम प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको गूगल शीट एंटर करना है। सो गूगल शीट आप जैसे डालेंगे आपको फर्स्ट में दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सो यहाँ पर आपको एक स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, उसमें अपेंड करना है। अपेंड यानी कि ऐड करना है, ऐड करके उसको अपडेट करना है रो को। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपेंड रो। आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको अपेंड रो पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब इसके बाद यहाँ पर इसे भी आपको कनेक्ट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम प्लस पे जाएंगे, आपको गूगल शीट्स ओपन करना है। तो गूगल शीट्स ओपन करने के बाद आपको इसे नाम देना है एक स्प्रेडशीट को, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा N10 टेस्ट और मैं एंटर क्लिक कर दूंगा ताकि ये सेव हो जाए। अब ये हमने एक शीट बना ली है, इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम डाल दूंगा, एक नेम का, एंड एक हमको ईमेल रिसीव होनी चाहिए, एंड एक हमको जो यूज़र ने क्वेरी पूछी है वो क्वेरी दिखनी चाहिए कि यूज़र ने इसलिए हमको कॉन्टैक्ट करा था। मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। आपको फिर से इसे सेव कर देना है, यहाँ पर दिख जाएगा सेव टू ड्राइव। आपको फिर से जाना है अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आने के बाद आपको सिलेक्ट क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, साइन इन करना है। तो यहाँ पर साइन इन विद गूगल आपको दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने अकाउंट में साइन इन कर लेना है यहाँ पे गूगल के थ्रू। आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर कनेक्शन सक्सेसफुल आपको दिख जाएगा। तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। अकाउंट कनेक्टेड आपको यहाँ पर दिख जाएगा, हम इसे भी क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर आपको रिसोर्स सिलेक्ट करना है कि शीट विद इन डॉक्यूमेंट या सिर्फ डॉक्यूमेंट, तो हमें भी ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद आपको ऑपरेशन क्या करना है कि ये जो आपने शीट सिलेक्ट होगी उसके अंदर आपको क्या चीज़ करनी है। तो हमें रो अपेंड करनी, यानी कि नई एंट्री ऐड करनी है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था अभी नेम ईमेल फ़ोन नंबर। सो यहाँ पर नीचे ऐड होते जाना चाहिए जो जो यूज़र हमें कॉन्टैक्ट कर रहा है फॉर्म फिल करके। सो यहाँ पर अपेंड रो पे आपको सिलेक्ट करना है। आपके पास और भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे क्रिएट करने का, डिलीट करने का, हमें अपेंड रो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या सिलेक्ट करना है, तो आपको चूज़ पे क्लिक करना है। सो मेरे पास अभी 2 शीट्स बनी हुई है, एक थंबनेल के ड्राफ्ट की मेरी पुरानी शीट है एंड N10 टेस्ट जो हमने अभी बनाई है। सो मैं N10 टेस्ट पे क्लिक करूँगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर शीट दिखेगा, तो आपको शीट सिलेक्ट करनी है इसके अंदर से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा शीट 1 का, बाय डिफ़ॉल्ट ये शीट 1 ही रहती है। जैसे अगर मैं फिर से यहाँ पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं बॉटम में शीट 1 है, तो ये शीट 1 ही रहने वाली है। फिर से यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर ये आप ऑटोमेटिकली भी मैप कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर आप खुद भी मैनुअली भी मैप कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली में क्या होगा कि ये खुद जज करेगा कि हाँ ये नाम जैसा दिख रहा है तो मैं इसको नाम वाले कॉलम में ऐड कर दूंगा, ये ईमेल जैसा दिख रहा है मैं इसे ईमेल में ऐड कर दूंगा। सो आपको मैनुअली करना है सेफ्टी के लिए, तो हम मैनुअली लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हमको सेंड करनी है, नेम, ईमेल और क्वेरी, जो हमने उसमें ऐड कर रखी है। जैसे आप देख सकते हैं नेम, ईमेल, क्वेरी, ये तीनों चीज़ें हमको इसमें प्रोवाइड करनी है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑन फॉर्म सबमिशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे इनपुट्स दिख जाएंगे। सो नेम को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा नेम में। फिर उसके बाद ईमेल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ईमेल में। ईमेल के बाद मैं क्वेश्चन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर, ताकि हमारा क्वेश्चन भी सेव हो जाए कि यूज़र ने हमें किस लिए कांटेक्ट करा है। ये सारे आपके एक्सप्रेशन पे रहने चाहिए। फिक्स्ड पे रखोगे तो सिर्फ यही जाएगा, एक्सप्रेशन पे रखोगे तो इसकी जो वैल्यू है अंदर की वो जाएगी। सो हमको एक्सप्रेशन पे रखना है सारी चीज़ें। जो भी चीज़ आपकी वेरिएबल होने वाली है, यानी कि उसमें चेंजेस आने वाले बेस्ड ऑन, जैसे अलग अलग यूज़र फॉर्म फिल करेंगे तो वो अलग अलग नाम डालेंगे, अलग अलग ईमेल डालेंगे, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन सिलेक्ट करना रहता है। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर इसे टेस्ट करने के लिए एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करना है। सो एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपने नोटिस करा होगा कि यहाँ पर आउटपुट में इसने हमारा नाम ऐड कर दिया है, हमारी ईमेल ऐड कर दी है, एंड एक क्वेरी जो हमने पूछी थी, यूज़र ने पूछी थी, वो भी ऐड कर दी है। अब हम फिर से यहाँ पर जाएंगे, ये चीज़ जो हमारी जो शीट में है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गई, हमारा नाम ऐड हो गया है, ईमेल ऐड हो गया, एंड जो उसने क्वेश्चन पूछा था वो ऐड हो गया। ये ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। अब तक हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो रही है, फॉर्म सबमिट होने लग गया है, उसके बाद एजेंट हमारा रिस्पॉन्स जनरेट करने लग गया है, रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद ऑटोमेटिकली शीट में ऐड होने लग गई ये चीज़ें। उसके बाद हमें जो इसने जो क्वेश्चन पूछा था जिस यूज़र ने, उसको रिप्लाई भी भेजना है। सो हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जीमेल, आपको जीमेल पे क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, तो हमको यहाँ पर मैसेज सेंड करना है, तो हम सेंड अ मैसेज पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है, फिर से आपको साइन इन करना है ताकि आपका जो जीमेल है और NITN आपस में कनेक्ट हो जाए। तो मैं इसे मैं यहाँ पर ऑन कर दूँगा, फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, एंड हमारा ये भी कनेक्ट हो चुका है। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, इसे भी मैं क्रॉस कर दूँगा। सो उसके बाद सबसे पहले रिसोर्स में आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इनमें से क्या करना है, आपको ड्राफ्ट में ऐड करना है, लेबल में ऐड करना है, डायरेक्टली मैसेज में ऐड करना है, तो हम मैसेज में ऐड करेंगे। ऑपरेशन क्या है, आपको सेंड करना है, मार्क एज रीड करना है, मार्क एज अनरीड करना है। सो यहाँ पर हम सेंड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद किसको भेजना है, सो हमें किसको भेजना है, जिसने हमसे क्वेश्चन पूछा था फॉर्म में फिल करके। सो आपको ऑन फॉर्म सबमिशन पर जाना है, आपको ये ईमेल को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कि ये यूज़र ने हमको फॉर्म पे फिल करा था, ये यूज़र ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो हम इसी को रिप्लाई ईमेल भेजेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट में यानी कि ये सब्जेक्ट लाइन आपको क्या भेजनी है अपने ईमेल की। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो सब्जेक्ट लाइन में मैंने एंटर करा है रिप्लाई यूर एनक्वायरी, और मैंने एक एजेंसी का नाम डाल दिया, ग्रो वेब डिज़ाइन एजेंसी या ग्रो वेब एजेंसी। ये अब हमारी बेसिकली फिक्स्ड होने वाली, क्योंकि हर बार जिसको भी ईमेल का रिप्लाई जाएगा वो यही नाम से जाएगा, यही सब्जेक्ट लाइन से जाएगा। अगर आपको इसमें एक्सप्रेशन डालना है, यानी कि इसमें हर बार चेंज हो या यूज़र के नाम के हिसाब से जाए, तो आपको एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप आगे यूज़र का नाम पेस्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपका रिप्लाई का जो ईमेल जाएगा वो कैसे रिसीव होगा सामने वाले को, उसको ये रिसीव होगा रिप्लाई यूर एनक्वायरी ग्रो वेब डिज़ाइन एजेंसी, फिर आगे उसका नाम लिखा रहेगा। सो मुझे अभी ये नाम वाम नहीं दिखाना है, तो मैं इसे हटा दूंगा, मैं इसे फिक्स्ड पे कर दूंगा ताकि फिक्स्ड हमेशा यही रिस्पॉन्स रिसीव हो। ईमेल का टाइप आपको क्या रखना है, HTML या टेक्स्ट, तो लेट सपोज हम टेक्स्ट रख लेते हैं। फिर उसके बाद मैसेज में आपको क्या भेजना है, आपको ईमेल में क्या रिप्लाई करना है उस यूज़र को। सो ये मैं एंटर कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक मैसेज ऐड करा है। मैसेज के अंदर क्या है, हाय थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, हियर इज़ ए रिस्पॉन्स यूर क्वेरी। अब क्वेरी के आगे उनका क्या रिस्पॉन्स है वो आपको ऐड करना है। सो रिस्पॉन्स क्या हमारा जनरेट हुआ, तो रिस्पॉन्स हमारा जनरेट करा हमारा AI एजेंट ने, तो आपको AI एजेंट पे क्लिक करना है। जो उसने आउटपुट दिया आपको इस आउटपुट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसके आगे। सो इसके आगे हमने पेस्ट कर दिया है, तो हमारा जो ईमेल रिसीव होगा सामने वाले को ये होगा कि हाय थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, हियर इज़ योर रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी, और यहाँ पर जो क्वेरी का रिस्पॉन्स है वो रिसीव हो जाएगा। सो सिर्फ इतना सा हमको करना है। इसके बाद आपको फिर से एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, एंड आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पर 1 सेंट में दिख जाएगा आपको, मैं इसे क्रॉस कर दूंगा। अब आप देखेंगे तो सब जगह ग्रीन टिक आ गया, यानी कि हमारी सब चीज़ सही से काम कर रही है। तो अब हम इसको एक बार फाइनली टेस्ट कर लेते हैं, पूरी चीज़ें हमारी कैसे क्या काम कर रही है। तो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर नाम एंटर करना है। सो जो भी यूज़र, लेट सपोज मेरा नाम एंटर करना है दर्श जैन,
मैंने एंटर करा, उसके बाद मैंने ईमेल डाली, तो मैं ईमेल एंटर कर देता हूँ। लेट सपोज मेरी दूसरी ईमेल एंटर कर देता हूँ। ईमेल मैंने एंटर कर दिया है। ईमेल एंटर करने के बाद आपको क्वेश्चन एंटर करना है, सो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा। तो पहले हमने प्राइसिंग का पूछा था, तो मैं फिर से प्राइसिंग का एक बार पूछ लेता हूँ। सो मैंने इनसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया फिर से, व्हाट आर द प्राइसिंग ऑफ योर सर्विसेज, जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी प्राइसिंग क्या है। मुझे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी सारी चीज़ें ये चल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ये टिक टिक आके यहाँ पर वर्कफ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। सो इसने क्या क्या करा है मैं आपको फिर से बताऊंगा। इसने हमने जैसे ही फॉर्म सबमिट करा, हमारा एआई एजेंट काम में आया। एआई एजेंट ने ये फॉर्म का डेटा रिसीव करा। फॉर्म का डेटा में इसने क्वेश्चन रिसीव करा, एंड क्वेश्चन रिसीव करने के बाद इसने उसको प्रोसेसिंग करी, उसके हिसाब से एक आउटपुट जनरेट करा। आउटपुट कैसे जनरेट करा, वो क्वेश्चन इसने इसको भेजा हमारे चैट मॉडल को। इसने उस क्वेश्चन को समझा, उस क्वेश्चन के बेसिस पे इसने रिस्पॉन्स जनरेट करा। वो हमारी मेमोरी में सेव हो गया। कैलकुलेटर हमारा कुछ भी यूज़ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर पूरे एजेंट में कैलकुलेट करने के लिए कुछ भी काम नहीं था, तो ये हमको यूज़ में नहीं आया, इसलिए यहाँ पर टिक वगैरह कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर ये जैसे सारी चीज़ें हुई, हमारा एक आउटपुट जनरेट हुआ। Our WordPress website design services start from 14,999. If you need more details on a specific plan, feel free to ask. सो ये इसने रिस्पॉन्स जनरेट करा जो भी यूज़र ने क्वेश्चन पूछा था उसके बेसिस पे। अब ये रिस्पॉन्स इसने कैसे जनरेट करा, तो हमने सिस्टम मैसेज में इसको सारी चीज़ें बता दी थी कि बिजनेस इन्फॉर्मेशन के अंदर कि हमारी वेबसाइट के प्लान स्टार्ट होते हैं 14,999 से, डिलीवरी टाइम हमारा इतना है, होस्टिंग हम डोमेन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके पास ऑलरेडी थी, तो उसको जज करके इसने एक रिस्पॉन्स जनरेट करा। फिर रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद, रिस्पॉन्स हमारा जनरेट होने के बाद यहाँ पर आगे की स्टेप फॉलो हुई। आगे की स्टेप में ये जो है हमारी शीट में ऐड हुआ। सो ये लीड्स जो हमको फॉर्म में सबमिशन पे रिसीव हुई थी वो हमारी शीट में ऐड हुई। तो अगर मैं गूगल शीट में लेके जाऊँगा तो आप देख सकते हैं नई एंट्री हो गई है ऑटोमेटिकली। फिर इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपको मेल सेंड हुआ। तो मेल सेंड हुआ, वो मैं मेल आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या रिसीव हुआ है। मेल एज अ यूज़र मुझे क्या मेल रिसीव हुआ है, जब मैंने फॉर्म फिल करा था, अपनी ईमेल डाल के मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसका रिप्लाई मुझे कैसे रिसीव हुआ है। तो मैं अपनी ईमेल ओपन कर लेता हूँ। सो ईमेल में आप देख सकते हैं मुझे एक मेल रिसीव हो गया है। रिप्लाई यूर एनक्वायरी ग्रो वेब डिज़ाइन एजेंसी, हाय थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, हियर इज़ अ रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी, आवर वेबसाइट डिज़ाइन सर्विस स्टार्ट फ्रॉम 14,999, इफ़ यू नीड मोर डिटेल्स ऑन स्पेसिफिक प्लान्स फील फ्री टू आस्क। सो ये रिस्पॉन्स जनरेट हुआ N8N की मदद से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड ये पूरा ही प्रोसेस हमारी ऑटोमेट हुई है। यानी कि मैंने क्या ऑटोमेट करा है कि मेरे कस्टमर सपोर्ट पे कोई भी रीच आउट करता है एक फॉर्म फिल करके, तो उनको ऑटोमेटिकली रिप्लाई जनरेट हो जाए एंड मेरी शीट में ऐड हो जाए कि किन किन यूज़र ने मुझे कांटेक्ट करा है। ये पूरी प्रोसेस हमने ऑटोमेट करी इस एजेंट के थ्रू। एंड यही सेम प्रोसेस फॉलो करके आप मल्टीपल बहुत सारे एजेंट्स बना सकते हैं अलग अलग यूज़ केस के हिसाब से। तो अगर आपको N8N के ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल चाहिए, एक बड़ा सा ट्यूटोरियल जिसमें हम जाने कि N8N के अंदर आप मल्टीपल एजेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड ट्यूटोरियल ले आऊँगा। अब ये ट्यूटोरियल आपका अभी डेमो मोड में है, तो अगर आपको इसे पब्लिश करना हो, एक काम करना है आपको, हर वक्त जब भी आप वर्कफ्लो बनाते जाएंगे तो आपको सेव करते जाना है, ताकि जो भी आप चीज़ें बना रहे हो वो सेव होती रहे। आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश में आपको इसको वर्जन नाम देना है, तो आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। लेट सपोज कस्टमर सपोर्ट में नाम दे देता हूँ। देन इसके बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है एंड ये आपका वर्कफ्लो पब्लिश हो जाएगा। देन मैं गॉट इट पे क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पर कुछ चेकलिस्ट है, तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा अभी के लिए। सो ये जो हमने फॉर्म ऐड करा है, ये फॉर्म को आप अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी बिजनेस के लिए आप बना रहे हो वो बिजनेस अपनी वेबसाइट पे ऐड कर सकता है। एंड बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती रहेगी। सो ये इस तरीके से हमने एक एजेंट बनाया। आप यहाँ पर क्लिक करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सारी चीज़ें भी दिखते जाएगी कि क्या क्या एग्जीक्यूट हो रही है। सो मैं अभी इसे रहने दूंगा। देन अगर आप यहाँ पर लेफ्ट में क्लिक करते हैं तो लेफ्ट में आपको सारी चीज़ें दिखते रहेगी। जैसे अगर मैं पर्सनल पे क्लिक करता हूँ कि मेरे वर्कफ्लोज में क्या क्या चीज़ें हुई है, मैंने क्या क्या काम करा है। क्रीडेंशियल्स के अंदर बता देगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें इससे कनेक्ट करी है। जैसे मैंने जीमेल कनेक्ट करा था, गूगल शीट कनेक्ट करी, ओपन एआई कनेक्ट करा, N8N का फ्री क्रेडिट्स हमने क्लेम करे थे। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशंस के अंदर बता देगा क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ। सो यहाँ पर हमारे कुछ फेलियर हुए थे स्टार्टिंग में जब हमने सेटअप नहीं करा था, फिर सारी चीज़ें सक्सेसफुली काम करी, कितना टाइम लगा है सारा दिखा देगा। डेटा टेबल्स बता देगा। सो डेटा टेबल्स हमको कुछ भी यूज़ में नहीं आया, तो इसे हम रहने देंगे। अभी हमारी ये सब चीज़ें मेन काम की है। फिर अगर आप नीचे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिन पैनल दिख जाता है। एडमिन पैनल के अंदर आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी कि आपके प्लान से रिलेटेड कौन सा प्लान चल रहा है, कौन सा वर्जन है आपका, कितने एग्जीक्यूशंस बचे। सो जैसे ये लोड होता है फिर मैं आपको बताता हूँ वो। सो एडमिन पैनल के अंदर आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन दिखने वाली है। यहाँ पे आपको ये दिखा देगा कि कितने एग्जीक्यूशंस हुए हैं। अगर आप सेटिंग्स पे जाते हैं तो सेटिंग पे क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कौन सा प्लान चल रहा है, कौन से वर्जन है अभी N8N के। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बेसिक चेक कर सकते हैं। अभी आपको फिर से डैशबोर्ड पे जाना है, ओपन इंस्टेंस पे क्लिक करना है ताकि आप फिर से बैकएंड पे चले जाए।
डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको फिर से यहाँ पर टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर आप टेम्पलेट्स इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप N8N की वेबसाइट पे भी जाते हैं, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स में जाना है, देन आपको टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,500 वर्क फ्लो की ऑटोमेशन टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनी हुई है। बहुत सारी इसमें फ्री रहने वाली है। सो जैसे यहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट्स बनी हुई है कि AI वायरल वीडियोस आप जनरेट कर सकते हैं, फर्स्ट एजेंट आप अपना बना सकते हैं, या फिर लर्न N8N बेसिक्स इन 3 स्टेप्स। फिर और भी अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग पे जाएंगे तो मार्केटिंग से रिलेटेड दिख जाएगी आपको बहुत सारी, कि यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस को समराइज़ करने के लिए जेट सपोज आपको इसे इंपोर्ट करना, तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना रहेगा, यूज़ फॉर फ्री पे क्लिक करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है, इसे क्रॉस कर देना। देन आपको फिर से वर्क फ्लो में जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करना है, आप एक नया वर्क फ्लो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको कंट्रोल V क्लिक करना है एंड आपका ये ऑटोमेशन पेस्ट हो जाएगा। सो ये आपका ऑटोमेशन पेस्ट तो हो गया, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको N8N इन डेप्थ में आना चाहिए। सो इसीलिए मैं बोल रहा था, अगर आपको N8N के ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल देखना है बड़ा सा, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से एक एक वर्डिंग्स, एक एक ट्रिगर नोट्स, एक एक चीज़ें स्टार्टिंग से समझाऊँ, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल ले आऊँगा। जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आता जाएगी, आप इसे भी रीयूज़ कर पाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स मिलती है, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें सारी कि कितने यूज़र्स है, प्रोजेक्ट में क्या क्या रूल्स है, यहाँ से आप साइन आउट वगैरह कर सकते हो, सारी चीज़ें आप बेसिकली देख सकते हैं। मैं इसे सेव पे क्लिक कर दूंगा, मैं फिर से ओवरव्यू पे जाऊँगा। सो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखती रहेगी। इस तरीके से आप N8N का यूज़ करके एक एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे की चीज़ें बताता हूँ। तो ये हमने वर्क फ्लो हमारा क्रिएट कर लिया था। इसके बाद अगर आपको पैसे कमाने हैं तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास AI एजेंट्स क्रिएट करने के बाद। सो आप फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं, AI ऑटोमेशन स्पेसिफिक बिजनेसेस को सेल कर सकते हैं। जैसे हमने कस्टमर सपोर्ट का बनाया, वैसे आप कस्टमर सपोर्ट, अभी तो हमने फॉर्म बनाया है, लेकिन इस तरीके से आप एक चैटबॉट भी बना सकते हैं जो कि वेबसाइट पे कनेक्ट हो जाए एंड यूज़र डायरेक्टली उससे इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, AI कंसल्टेंट बन सकते हैं, AI की ऑटोमेशन एजेंसी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अपने खुद के बिज़नेस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट को नीचे लेके आ सकते हैं क्योंकि आपके काम ऑटोमेट होने लग जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं। अब एक चीज़ हमारी जो रह गई है वो है इसको आपको होस्ट कैसे करना है। सो N8N जो आपने बनाया है उसकी अगर आप प्राइसिंग चेक करेंगे तो यहाँ पर प्राइसिंग बहुत महंगी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 20 यूरो, 50 यूरो, ये सारी बहुत कॉस्टली प्राइसिंग है। अगर ये मंथली प्राइसिंग, अगर आप इसको एनुअली लेते तो अगर आप मंथली लेने जाएंगे तो और प्राइस बढ़ जाएगा। सो हम यहाँ पर इसे रहने देंगे। सो इसका अल्टरनेटिव क्या है, आप दूसरी जगह से होस्टिंग कर सकते हैं, वहाँ पे अपना N8N का सर्वर होस्ट कर सकते हैं। सो आपको होस्टिंगर पे जाना है। होस्टिंगर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आपको सेल्फ होस्टेड N8N दिख जाएगा। यहाँ पर आप चूज़ प्लान पे क्लिक करके प्लान सेलेक्ट करके वो से भी होस्ट कर सकते हैं। सो इस टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं N8N पे कैसे होस्ट करना है वो सारी चीज़ें, मतलब पूरा एक पैकेज वीडियो ले आऊँगा जिसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट कर देना N8N। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। बिल्कुल बेसिक रखा है मैंने, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं रखी है। अगर आपको इन डेप्थ N8N सीखना है तो कमेंट कर देना, मैं इस पर डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बना दूंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ ग्रेट डे।